चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। फायर के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक है। फायर क्या होता है, तो फायर के बारे में आप चीजें जानते हैं कि फायर के असर तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीजें होती है वो हमारा फायर, यानी फायर इज अ केमिकल रिएक्शन अमंग हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। सिंपल रखना है, देखिए चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करिएगा तो आपके लिए नुकसान है, तो जितना हो सके उतना सिंपल रखिए, समझाइए, इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। फंडा यही होता है कि इंफॉर्मेशन ना छूटे और सामने वाले को क्या आपकी बात समझ में भी आए कि आप क्या कहना चाहते हो। तो सीधा हिसाब सर, फायर क्या है, तो फायर इज अ केमिकल रिएक्शन अमंग हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। काम खत्म है। आग लगने के बाद क्या निकलता है सर, तो हमें मिलता है हीट, लाइट और स्मोक, यानी धुआं मिलेगा, हीट मिलती है और लाइट यानी प्रकाश भी हमको उससे मिलता है। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो मेन फंडा आ रहा है कि सर आग को बांटा गया है, आग को क्लासिफाइड किया गया है, इसको अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। सवाल ये है कि फायर को बांटना क्यों गया और किसने बांट दिया भाई। तो आग को या फायर को बांटने का एक पर्पज होता है कि आग आखिर लगी किस चीज में है ये पता हो, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आग को बुझाना कैसे है। जैसे अगर हम लोग जो साधारण सी बात करते हैं कि सर आग लगी है तो पानी फेंक देंगे आग बुझ जाएगा, सीधा फंडा हम लोग यही करते हैं। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, आप पानी फेंक के आग बुझा देंगे, हो सकता है आप मारती, आपको जानकारी हो, अच्छी बात है। आपने एक चीज नोटिस किया, जब खाना पकाते हैं कढ़ाई में तेल गर्म होता है, जब उसमें पानी हल्का जाता है तो क्या होता है, पूरा भड़कता है वो। सोचिए कि उसी तेल से आग लगी हो, आप एक बाल्टी पानी लेकर फेंक दिए, क्या होगा। आप आग बुझाने गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप आग भड़का के आ गए, सही है, आप बुझाने की जगह पे आग बढ़ा दिए, नुकसान है उस चीज का। तो फायर को इसीलिए अब चलिए एक एग्जांपल और लीजिए, बिजली की तार में आग लगी है, उसके बाद ले जाइए पानी से, कोई दिक्कत नहीं है, उधर तैयार हो रही अर्थी उर्थी, भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी ले लेगी। तो सेंस क्या है, तो बचाव क्या है सर, बचाव का सेंस है भाई पहले तो जानो कि आग लगी किस चीज में है, जलता क्या भाई, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, तीन चीज आप देख रहे हो। हीट का मतलब है वो सोर्स जिससे हम आग दे रहे हैं, जैसे लाइटर हो गया या कोई स्पार्क हो गया, माचिस की तीली हो गई, चलो एक चीज। ऑक्सीजन हवा में है, बदल क्या रहा है, फ्यूल। कहीं पर आप पेपर जला रहे हो, कहीं पर आप मोबिल जला रहे हो, कहीं पर आप टायर जला रहे हो, कहीं पर आप एलपीजी का गैस जला रहे हो, कहीं पर कोई मेटल आप जला रहे हो। सेंस क्या है कि इन तीनों चेन रिएक्शंस में केवल फ्यूल ही है जो बार बार चेंज हो रहा है, यानी कि फायर को क्लासिफाइड किया गया है उसके फ्यूल के बेसिस पर, मतलब जो फ्यूल है उसके आधार पर आग को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। क्या स्टैंडर्ड है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। तो सिंपल समझिए कि फ्यूल को क्लासिफाइड किया जाता है उसके फ्यूल के बेसिस पर, अलग अलग क्लासेस हैं। आइए इसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए तो बांटा गया, ठीक है, फ्यूल के टाइप पर बांटा क्यों गया, ताकि उसे बुझाने में हमें हेल्प मिले, हमें यह पता चले कि इस आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर या कौन सा फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट हमको चाहिए। आप जो बोलते हैं कि पानी लगेगा, भाई पानी हर प्रकार की आग को थोड़ी बुझा सकता है, आप प्रयास करके देख लीजिए, नुकसान होगा उल्टा उसका। तो उन चीजों से बचने के लिए ये चीजें करी गई हैं। तो कह रहा सर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाइड फायर, ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने बांट दिया ऐसे ही, इसको बांटना आपकी नेसेसरी, आपको बांटना पड़ेगा सर, बिकॉज वी कैन अवेयर, ताकि हम जान पाए दैट विच काइंड ऑफ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश बाय विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, मतलब ताकि पता चले कि किस प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर से किस प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है। मेन फंडा हमारा यही होता है। आइए इसको एक बार देखते हैं आगे क्या है, क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं, कौन से क्लास में किसे रखा गया है, क्या रखा गया है, इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए। इसके पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो आग को बांटा गया है क्लास ए, बी, सी, डी, उसके बाद एफ या के में, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर सेपरेट।
ठीक है, ये मेनली इसके क्लासेस होते हैं। कहीं कहीं पर आपको एबीसी मिलेगा, उसके बाद एफके मिलेगा, तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड है, बट सारा का सारा मेथड या सारी जो स्टडी होती है मेन वो आपका वही रहेगा। चलिए ये देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले दो चीजें जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक होता है कंबस्टिबल, यहां पर कंबस्टिबल भी लिखा है और फ्लेमेबल भी लिखा है। कंबस्टिबल और फ्लेमेबल क्या ये दोनों एक ही चीजें होती हैं? नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कंबस्टिबल का मतलब है कि वो चीजें जिसे आप जला सकते हो, जिसे जलाया जा सकता है, वो कंबस्टिबल है। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? फ्लेमेबल का मतलब वो चीजें जिनमें आग बहुत तेजी के साथ लगती है, आग बहुत तेजी से लगेगी, वो क्या कहलाएगा आपका? फ्लेमेबल। तो कंबस्टिबल में जैसे लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कोयला हो गया, कोई मेटल हो गया, ये क्या है आपका? कंबस्टिबल है। फ्लेमेबल में क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये क्या है? ये फ्लेमेबल में है। तो वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्लास ए का मतलब होता है जब आग लगी हो सॉलिड मटेरियल में। क्या रहा है? फायर इन्वॉल्व कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल। जब कभी भी सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स में आग लगी होगी, यानी ठोस मटेरियल्स में, मेटल्स की बात नहीं करेंगे, धातुओं को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये मेटल इसमें नहीं आते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा क्लास ए फायर। जैसे कि पेपर, वुड, कोल, टेक्सटाइल, रबर, प्लास्टिक या दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट वगैरह जलता है, तो वो चीजें। तो एक जैसे पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कपड़े हो गए, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब घर बनाने जो ईंट, पत्थर, सीमेंट आप यूज करते हो, वो चीजें। जब इनमें आग लगी होगी तो इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो ये रखा जाएगा सर क्लास ए फायर में। चलिए, तो पता चला। इसकी एक पहचान और होती है, ए का मतलब होता है एस, मतलब वो चीजें जो जलने के बाद राख छोड़ेंगी, जिनके जलने के बाद राख मिलती है, वो भी आपका क्लास ए फायर में ही कंसीडर किया जाता है, उसको क्लास ए में रखा जाता है। अब आइए, अब इस आग को अगर बुझाना हो, अगर इस आग को बुझाना है तो हमें सबसे बेहतर क्या चाहिए? तो सबसे कॉमन जो होता है वो तो हम भी यूज करते हैं भाई, वाटर, यानी कि पानी का। सबसे सस्ता, सबसे आसान जो है वो पानी मिलता है, हर जगह उठा के पानी को आप फेंक के अपनी आग को, जो भी आग लगे उसको आप बुझा सकते। तो वही कह रहा, सबसे आसान क्या रहा सर? दैट वाटर फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश दिस फायर। आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप पानी का इस्तेमाल करके आप इस आग को बुझा सकते हैं। सबसे सस्ता और इजीली अवेलेबल है, तो इसका उपयोग करके आप आग को आराम से बुझा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके अलावा सर और कुछ नहीं है? तो इसके अलावा है भाई और चीजें। क्या है? फोम है, फोम होता है, उसका इस्तेमाल आपने किया है, वो हो सकता है। ड्राई केमिकल पाउडर में एक होता है एबीसीडीसीपी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर वो एबीसीडीसीपी है तभी वो आग को बुझा पाएगा, नॉर्मल डीसीपी के बस की बात नहीं होती है, ध्यान रहे। कैन बी यूज, यानी कि आप फोम का यूज कर सकते हैं, डीसीपी का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सैंड बकेट इज ऑल्सो यूज्ड, यानी सैंड बकेट, बालू वाली बाल्टी। आप लोग जब आप जाते हैं पेट्रोल पंप पर देखते होंगे स्टैंड में बाल्टी लगी होती है लाल रंग की, उस पर लिखा होता है आग, वो क्या है? वो आपका मेनली फायर बकेट ही, सॉरी सैंड बकेट ही होता है, उसमें बालू वगैरह भरा गया होता है, तो वो चीज होती है। फिर कर क्लास बी फायर। क्लास बी फायर का मतलब क्या होता है? जब आग लगी हो लिक्विड में, ठीक है, जब आग लगी होती है लिक्विड में, यानी कि फ्लेमेबल या कंबस्टिबल लिक्विड्स में। जैसे अगर बात करें तो कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनमें आग लगती तो है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से आग नहीं लगती है। जैसे अगर बात करें तो कौन कौन से? कोई ऐसा फ्यूल, कोई ऐसा लिक्विड जिसमें आग बहुत तेजी से लगती है,
तो पेट्रोल है, गैस है, डीजल, पेट्रोल है, मिट्टी का केरोसिन है और डीजल है, इनमें आग बहुत तेजी से लगेगी। कुछ ऐसे लिक्विड जिनमें आग बहुत तेजी से नहीं लगती है, ग्रीस वगैरह है। मोबिल फ्लेमेबल है बट हाईली फ्लेमेबल में नहीं है, आग लगेगी लेकिन थोड़ा समय लगता है उसमें। तो ये चीजें क्या है भाई, ये क्लास बी में रखी जाती हैं। तो ये कह रहा है जैसे कि पेंट आपका हो गया, उसमें भी आग लगेगी। तो ये कह रहा है कि फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोल, ऑयल, डीजल, एल्कोहल, पेंट, ग्रीस और सॉल्वेंट, या दूसरी चीजें जो होती हैं वो आपका क्या होती हैं सर, लिक्विड में आती हैं। तो इन्हें हम रखेंगे क्लास बी में, यानी आग उसमें लगी हो जो फ्लेमेबल हो, फ्लेमेबल लिक्विड में अगर आग लगे तो वो आएगा हमारा क्लास बी में। अब एक बात बताइए, पेट्रोल की अगर बात करें चाहे डीजल की, पानी से हल्का एक भारी है। पेट्रोल पानी से हल्का है भारी है, हल्का है। तो अगर आप पेट्रोल पर पानी फेंक करके आग बुझाने का प्रयास करेंगे तो आग क्यों नहीं बुझेगी, ये समझाइए। प्रॉब्लम क्या है कि वो तो हल्का है, वो तुरंत आ जाएगा ऊपर, पानी चला जाएगा नीचे, यानी आग वैसे नहीं बुझेगी। तो अब यानी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उस पेट्रोल से हल्का हो और उसके ऊपर बैठ रहा हो, सीधा ऐसा, यानी ऐसा कुछ चाहिए जो उस पेट्रोल के ऊपर बैठे ताकि आग को बुझाए, ना कि उसे भड़काने का प्रयास कर दे। और तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए फोम। अपने फोम का यूज किया, अगर आप ध्यान दें तो पानी के ऊपर वो बैठता है, वो पानी से हल्का है वो पूरा, अरे भाई गाज होता है ना एक तरीके से, झाग होता है पूरा, वो बैठेगा। तो आप फोम का यूज कर सकते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, एंड ABCDCP का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्या क्या होगा, फोम होगा, CO2 होगा और DCP का भी इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। हम DCP का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका वेट जो है, या कहेंगे इनका जो वजन है वो उन लिक्विड से काफी हल्का है, उसके ऊपर बैठेंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देंगे, ये फायदा है। अब आइए, ए और बी में कोई दिक्कत है तो बोलिए भाई, बताइए। फिर आते हैं क्लास सी फायर पे। क्लास सी का मतलब क्या होता है, जब आग लगी होती है फ्लेमेबल या कंबस्टिबल गैसेस में, यानी जब आग लगी होती है गैसेस में, तो कह रहा है फायर इन्वॉल्व कंबस्टिबल और फ्लेमेबल गैसेस, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ब्यूटेन हो गया, LPG हो गया, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, DA एसिटिलीन, एक एसिटिलीन होती है, एक डी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व एसिटिलीन, ठीक है, वो हो गया। ये चीजें हैं, तो ये गैसेस हैं जिन्हें आप जला सकते हो या जलते हैं। भाई LPG जो सबसे कॉमन आप घरों में यूज कर रहे हैं वो चीजें हैं। सवाल ये कि सर इनमें आग लगी हो तब, चलिए हम आते हैं फिर से अपने जो सबसे कॉमन हमारा मेथड है आग को बुझाने का, पानी। क्या पानी किसी काम का है? LPG सिलेंडर को लीक करवा के ना, एक काम करिए कि कभी अगर प्रैक्टिकल करना होगा तो कभी करवा देंगे, LPG के सिलेंडर से गैस लीक करवाइएगा, उस पाइप को डाल दिएगा पानी में, पानी के बाल्टी में डाल दिएगा पाइप, आग लगाएंगे, बाल्टी के ऊपर आग लगेगी, बाल्टी के ऊपर आग जलेगी। कारण क्या है भाई, वो हल्का है, अब उसको जहां पर डालोगे बाहर निकलने का, बाहर निकल जाएगा, वो काम करेगा नहीं। उसके अलावा हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पहला गैस के ही फॉर्म में हो। जब देख सबसे ज्यादा सूटेबल तो वही कि वो गैस के फॉर्म में ही रहेगा, तो आपको आसानी से बुझा सकता है। तो सबसे बेहतर क्या होता है हमारे पास, CO2 एक्सटिंग्विशर, यानी कि बुझाने के लिए यूज किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा तो DCP में कौन सा रहेगा सर, तो ABCDCP है, ध्यान रखिएगा लोग। और फोम का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। वे फोम का इस्तेमाल कब, जब आपको एक तो वीडियो दिखाया तो उसमें ध्यान है पूरा कमरे, पूरा चैम्बर में ही भर गया था, वो उस तरीके का फोम रहेगा, तब आग को बुझाया जा सकता है। मेनली ये चीजें रहेंगी। तो क्लास सी में ये होता है। एक सवाल, CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसका एक और नाम है, क्या नाम है? इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है, हिंदी में जिसे हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। ये एक्सट्रीम कोल्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा भी ये होता है। उसी कारण से इसका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका जो नोजल का जो पाइप होती है, उसमें एक प्लास्टिक का स्ट्रक्चर पूरा दिया होता है हैंडल के साथ, ताकि हाथ को जला न दे। ध्यान रखिएगा लोग। चलिए आइए, फिर आता है क्लास डी फायर में।
मेटल्स, धातुओं में आग लगती है। एक सवाल, क्या धातुओं में आग लग सकती है? जैसे अच्छा, और टाइटेनियम, सोडियम, आयरन। चलिए, ज्यादा नहीं, सोडियम तो आप लोग जानते होंगे, सही है। सोडियम मेटल के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, आराम से, मतलब इतना है कि उसको आप चाकू से काट सकते हो, इवन हाथ से अगर चाहो तो आप उसको तोड़ भी सकते हो, काफी सॉफ्ट मेटल होता है। अब अगर इन मेटल्स में आग लगी है तो क्या हो? पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं, पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हो या नहीं, पहले ये बताओ। इसमें आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए, एक चीज पहले समझिए कि कुछ मेटल तो ऐसे हैं कि अगर पानी के संपर्क में भी आए तो फिर दिवाली बनेगी उनकी। जैसे सबसे कॉमन सोडियम है। सोडियम को अगर आप तालाब में फेंक दिए, अगर सोडियम का एक तो आधे किलो का पत्थर अगर आप तालाब में फेंक दिए तो आधे घंटे तक दीपावली बनेगी उसमें, पूरा तब तक फटेगा जब तक सोडियम खत्म है पूरा, और बहुत जोरदार धमाके होते हैं उसके। पहला चीज। दूसरा, बहुत सारे और भी मेटल जैसे फास्फोरस वगैरह है, कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनमें आग बहुत तेजी से लगती है, अगर पानी के संपर्क में भी आया तो जल जाएंगे वो। तो पहला केस तो सर कि पानी डालने पर हो सकता है कि वो मेटल और भड़क जाए। अच्छा चलिए, मान लीजिए लोहा वगैरह पिघला, एल्यूमिनियम वगैरह, तब तो पानी डाल सकते हैं। तो आप पानी डालने को डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आग नहीं बुझा पाएगा। उसका कारण समझिए क्या है। आप लोग जैसे कि एग्जांपल अगर हम कहें कि दूध में पानी मिलाते हैं कि पानी में दूध मिलाते हैं, ईमानदारी बताइएगा लोग, दूध में पानी मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं? कंफर्म है? मिलाते हैं आप, सही बात है। चलिए, कुछ तो सही बोले। तो भाई दूध में पानी मिला रहे, थोड़ा संभाल कर रहिएगा लोग। चलिए, तो सेंस क्या है, अब आप मेटल पर पानी डाल रहे हो, ना कि मेटल को पानी में डाल रहे हो। हम कहेंगे भैया लोहे पर पानी डालने पर आग बुझ जाएगी, आप कहिएगा कि, हम कहेंगे नहीं बुझेगी, आपका सर बुझ जाएगा। हम देखे हैं लोहार जब लोहा पीटता है तो उठा के पानी में डालता है तो बुझ जाता है। प्रभु, तो लोहे को उठा के पानी में डाल रहा है, मैंने बोला कि पानी को ही लोहे पर डालना है। जब मेटल जल रहा है तो उसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा सर? मेटल पिघलता है 1500, 2000, 3000 जा करके। अरे आपके घर में जो हीटर यूज होता है 2000 डिग्री, 2000 का वो जल जाता है। नहीं सॉरी, वो तो वाट होता है, सॉरी माय मिस्टेक। तो वो क्या है, तो एक टेम्परेचर है भाई, 1500 तक गया, 1500 डिग्री सेल्सियस लोहा पिघल रहा है। तो है क्या, प्रॉब्लम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ कहता है कि भाई हीट अगर किसी बहुत गर्म चीज के संपर्क में बहुत ठंडी चीज आती है तो उसके बीच में होता क्या कि एक लेयर क्रिएट हो जाती है, एक लेयर उसमें क्रिएट हो जाएगी, और उस लेयर की वजह से वो चीज जलेगी नहीं। जैसे अब है क्या कि आपने एक एग्जांपल के तौर पर समझा होगा, तो आपने देखा होगा कि अरुई के पत्ते पर पानी जब गिरता है तो रुकता नहीं है, पत्ता गीला नहीं होता है, वो उस पर से लुढ़क जाता है नीचे। वैसे ही अगर आपने तवे को गर्म किया, एकदम हॉट रेड, मतलब एकदम लाल गरम, बहुत ज्यादा लाल कर दिया उसको, उसके ऊपर आप पानी की बूंद डालोगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को लगेगा तुरंत भाप बन जाएगा, नहीं, वो उसी अरुई के पत्ते की तरह से उस पर रिएक्ट करेगा। कारण क्या है? दोनों के तापमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक बहुत ज्यादा गर्म है, एक नॉर्मल है, या हो सकता है ठंडा हो। तो थर्मोडायनेमिक्स भैया उष्मागतिकी क्या कहता है कि टेम्परेचर दोनों का जब तक इक्वल नहीं हुआ तब तक एनर्जी ट्रांसफर होने वाली नहीं है। तो अब सोचिए कि आप लोहे के ऊपर पानी फेंके और पानी लुढ़क के आ गया नीचे, आग कहां से बुझेगी? देखिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बोला कि सर ये रहेगा, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है ये होता है, सवाल ये है कि ये क्यों होता है। आपने बोला ये नहीं होता है, तो सवाल ये कि क्यों नहीं होता है। वाई का जवाब अगर आपके पास है कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन अगर क्यों का जवाब ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं उस चीज का। आपने खाली पढ़ लिया हाँ सर ये होता है तो टू तोता बन के चले चले, तो वो दिक्कत होगी। यानी क्लास डी फायर, जब आग लगी हो धातुओं में, मेटल्स में आग लगी होती है, वो किसमें रखा जाता है? क्लास डी फायर में। जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, सोडियम, आयरन, अलग अलग मेटल्स हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके लिए इस्तेमाल होता है सर स्पेशल डीसीपी। स्पेशल डीसीपी का इस्तेमाल इसमें
किया जाता है इस आग को बुझाने के लिए। ठीक है, अब आइए, अब बचता है हमारा क्लास एफ आर। क्लास एफ या के, एफ या के क्यों बोलते हैं? एफ का मतलब होता है फूड ऑयल या के का मतलब होता है किचन ऑयल, कुकिंग ऑयल नहीं, क्योंकि कुकिंग ऑयल होता है सी से। ठीक है, ध्यान रहे। तो ये कह रहा है कि किचन ऑयल कहिए या फूड ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कौन से तेल में आप खाना बनाते हैं भाई? एक बार पूछे तो लड़का बोला मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में खाना नहीं बनाते हैं आप, मिट्टी का तेल आपका फ्यूल है जो जल रहा है, और खाना पकाते हो सरसों के तेल में, घी में। मिट्टी का तेल वाला है कोई? हाँ, तो वो चीजें होती हैं। तो क्लास एफ या के का मतलब होता है जब किचन ऑयल में, यानी कि वो तेल जिससे आप खाना पकाते हो, उसमें अगर आग लगी, वो किसमें रखा जाता है सर? वो रखा जाता है हमारा क्लास एफ के फायर में। तो वही कह रहा है सर, फायर इन्वॉल्व किचन फायर सच एज कुकिंग ऑयल एंड फैट, यानी तेल वगैरह में, घी वसा वगैरह में अगर आग लगी हो तो वो लगता है हमारा, कुकिंग ऑयल्स में अगर आग लगी है तो वो कहलाता है हमारा किचन फायर या क्लास एफ। पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है ये आपको मैंने समझा दिया। तेल गर्म है, पानी डालेंगे वो आग और भड़काएगा, ना कि शांत करने वाला है। तो उस केस में भाई पानी तो नहीं डालेंगे। तो किससे आग बुझा सकते हैं सर? तो इसके लिए सबसे बेहतर होता है जो होता है वेट केमिकल। वेट केमिकल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा फोम और डीसीपी का भी यूज यहां पर आप कर सकते हैं, वो आपके लिए सेफ रहेगा। तो ये कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, सॉरी, ये फायर का आपका एक बेसिक रहा, वही क्लास ए बी सी डी एफ क्या रहा। लास्ट आपका बचता है इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर क्या होता है, तो आइए अब इसको देखा जाए। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिकल फायर को क्लासेस में न रखने का एक कारण भी है। जैसे देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल बोर्ड में आग लगी है तो वो चला जाएगा क्लास ए में, और सर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कट होनी चाहिए, बिजली के रहते थोड़ी आप उसको बुझाने जाएंगे। वायर में आग लगी तो वो भी क्लास डी या क्लास ए में घुस गया। तो इसीलिए इसको ज्यादातर कभी कहीं कहीं पर इसको आप क्लासेस में भी पढ़ोगे, कहीं कहीं पर ये बिना क्लास का भी होता है। तो बहरहाल उससे सेंस नहीं है, मेन फंडा यही है कि आग लगी किसमें और इसको बुझाना कैसे है, ये सारा पॉइंट सब में कॉमन आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्लास ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फायर, तो उससे दिक्कत नहीं है। क्लासेस में आप जिसमें रखो, मायने ये है कि जल क्या रहा है और बुझाया कैसे जाएगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। तो इलेक्ट्रिकल फायर का मतलब होता है सर, फायर इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या अप्लायंसेस में आग लगी हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड, वायर, स्विच बोर्ड, स्टेबलाइजर, मशीन, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या बाकी जो चीजें होती हैं, अगर इनमें आग लगी है तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए सबसे सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है हमारा CO2। क्यों? क्योंकि CO2 का एक्सटिंग्विशर यूज करने का फायदा ये होगा कि आग भी बच जाएगी और हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोबारा यूज लायक भी बचे रह सकते हैं, यानी आग भी बुझा देगा और इक्विपमेंट को भी सेफ रखेगा। उसके अलावा आप यूज कर सकते हो ड्राई सैंड या ड्राई केमिकल पाउडर का। ये कब? जब ऐसा हो कि ना भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी सामान तो जरिए उसको खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पर्पज ये है कि आप सामान को बचा करके दोबारा यूज में ले पाओ, तब तो आप यूज कर सकते हो भाई CO2 का। लेकिन अगर आपका फंडा है कि भाई आग ही बुझाना है, भले सामान खत्म हो जाए दिक्कत नहीं है, तब आप यूज कर सकते हैं DCP का या ड्राई सैंड का। क्योंकि अगर आपने DCP उसमें डाल दिया, जैसे मान लो लैपटॉप में आग लग गई, आपने अगर उसमें DCP डाल दिया तो फिर किसी काम का है नहीं, वो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको फिर। तो वो चीजें होती हैं। तो इसमें आप यूज कर सकते हैं CO2, DCP या ड्राई सैंड। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई ये होता है, जब आग लगती है तो बोलते हैं कि धूल फेंको धूल फेंको। वो सूखा हुआ बालू है तब तो ठीक है, गीला है तब भी दिक्कत हो सकती है। तो ये रहा सर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आगे बताइए आप लोग। अब आग तो लगा दी हमने, आग को बुझाना भी तो पड़ेगा, कि बिना बुझा काम चल सकता है? बोलिए, बुझाना तो पड़ेगा।
आग बुझाना है तो सबसे बेसिक सा फंडा यही है कि जो फायर ट्रायंगल आप देख रहे हो इसमें से किसी एक को हटा दीजिए, किसी एक को हटा दो, आपकी जो इच्छा हो। आपकी इच्छा है फ्यूल को, आपकी इच्छा है हीट को, आपकी इच्छा है कि ना भाई हम ऑक्सीजन को हटाएंगे, तो आपकी जो इच्छा हो आप वो हटा लो, उस पर कोई रोक आपको नहीं है। तो सवाल है कि क्या हटाया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है टेक्निक फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग को बुझाने का जो तरीका उसके बारे में बात करते हैं। पहला होता है स्टार्वेशन, यानी स्टार्वेशन मेथड हम लगाएंगे। स्टार्वेशन क्या होता है, तो इसमें हटाते हैं हम फ्यूल को। तो कह रहा है सर बाय रिमूवल ऑफ द फ्यूल बर्निंग इन द फायर, यानी जब हम फायर के अंदर से फ्यूल को हटा लें या बंद कर लेते हैं और आग बुझ जाती है, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है हमारा, स्टार्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जो गैस चूल्हा यूज करते हो उसमें आग लगती है, उस आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, आप वाल्व को धीरे से बंद कर देते हैं, फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है, आग बुझ जाती है। तो वही कह रहा है सर समटाइम कंबस्टिबल मटेरियल कैन बी रिमूव बाय शटिंग ऑफ गैस वाल्व और फ्यूल फ्लो, मतलब बहुत बार मटेरियल को हटा करके या फ्यूल के फ्लो को बंद करके आग को बुझा लेते हैं। चलिए बोला कि हटा करके, हटाने का सेंस क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर घरों में चूल्हा वगैरह पहले यूज होता, अब तो बहुत कम जगह में बचा है, तो सारे गैस और हीटर वाले हो गए मान लीजिए। तो गैस चूल्हा जब यूज होता तो आग जब तेज होती क्या होता था, लकड़ी को बाहर निकाल लिए, फ्यूल हटाए, आंच अपने आप कम हो गई, वो होता है स्टार्वेशन। स्मूदरिंग, स्मूदरिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन को हटाएंगे। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, उस एटमॉस्फेयर में दूसरी गैस इतनी ज्यादा भर दें कि ऑक्सीजन अपने आप डिस्प्लेस हो जाए, मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाए। तो अगर ऐसा स्थिति आप बना दे कि ऑक्सीजन ही गायब कर दिए तब तो अपने लिए फजियत हो जाएगी। अंतरिक्ष आपने पढ़ा कि सर अंतरिक्ष में आग नहीं लगती है, उसका कारण है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो आप या तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दो कि यहाँ से ऑक्सीजन अपने आप खत्म हो जाए। जैसे आप लोगों ने किया होगा भाई कि एक तो बड़ा सा कांच का बर्तन लीजिए, एक मोमबत्ती जला करके उसके ऊपर ढक दीजिए, कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, क्यों, क्योंकि उस जार के अंदर की ऑक्सीजन जल गई है। तो सेंस होता है ऑक्सीजन को जब आप हटा करके आग बुझाओगे तो वो क्या कहलाता है आपका स्मूदरिंग, मतलब स्मूदरिंग होता है बाय रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, मतलब आपके आसपास के माहौल में जो भी ऑक्सीजन होता है, वातावरण में जो ऑक्सीजन होगा उसे हटा करके जब आप आग को बुझाते हैं, आग बुझाने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाएगा सर हमारा, वो कहलाता है हमारा स्मूथरिंग मेथड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, फ्यूल हटा लिया, ऑक्सीजन हटा लिया, फिर अब हीट को हटा दिया जाए। चलिए अब होगा कूलिंग। हीट को हटाते हैं बोलते कि कूल, ठंडा करो, सही है। तो जब उन तीनों एलिमेंट के अंदर से हमें हीट को हटाएंगे और आग को बुझाएंगे, हीट को हटा करके, वो क्या आएगा हमारा कूलिंग मेथड। तो ये कह रहा है सर बाय रिमूवल ऑफ हीट और रिड्यूसिंग टेम्परेचर, या तो हीट को हटा दो या तो टेम्परेचर को ही कम कर दीजिए, वो कहलाता है हमारा कूलिंग मेथड। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आग लगी है, अगर टेम्परेचर कम करना है या हीट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम फ्यूल भी नहीं हटा रहे हैं, हम ऑक्सीजन भी नहीं हटा रहे हैं, हमें हीट को कम करना है, तो क्या करेंगे, वही लकड़ी का चूल्हा, जो चूल्हा जलता था, क्या करते थे, लकड़ी ज्यादा गर्म हुई, पानी डाल के बंद कर दिए, लकड़ी में डाल दिए पानी, लकड़ी बुझ गई, काम खत्म है। फ्यूल बचा ही है, ऑक्सीजन मौजूद ही है, हीट खत्म कर दी हमने। तो हीट को रिड्यूस करने के लिए सबसे कॉमन मेथड एक्चुअल में पानी ही होता है। ठीक है, तो कह रहा सर द मोस्ट कॉमनली यूज फायर फाइटिंग मीडियम इज वाटर। क्यों, मतलब कह रहा सबसे आम जो चीज है, जो सबसे सामान्य चीज है जो हीट को कम करने का इस्तेमाल की जाती है, वो पानी है। क्यों, क्योंकि पानी का जो नेचर है वो क्या करता है सर, वो हीट को सोखता है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द फायर। तो वही कह रहा है सर दैट वाटर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द फायर एंड कूल द फ्यूल, और वो फ्यूल को उतना ठंडा कर देता है वेयर इट इज नो लॉन्गर प्रोड्यूस फ्लेमेबल वेपर, जहां पर वह उसमें आग नहीं लग सकती है। जैसे कोई भी सामान जब जल रहा होता है उसके ऊपर पानी उड़ेल दीजिए खूब कायदे से, पूरा बुझ गया, आपने फ्यूल भी रखा है, आपने ऑक्सीजन भी रखा है, आपने केवल हीट को घटा दिया, काम खत्म। चलिए जैसे मान लीजिए आप लकड़ी लेके गए बाहर, प्रैक्टिकल जब लकड़ी आप लेके रख दिए, फ्यूल है, ऑक्सीजन है, हीट है उसमें,
हीट नहीं है, हीट लगा दिए, माचिस मिट्टी का तेल डाल के जाए, काम खत्म, जल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या किया, पानी डाल दिया, क्या बुझा, फ्यूल अभी भी है, ऑक्सीजन अभी भी है, लेकिन हमने क्या हटा दिया वहां से, हीट ही हमने वहां से निकाल लिया, वो होता है। फिर पॉइंट आ गया है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली सीधा यही है कि तीनों एलिमेंट में से किसी एक को हटा करके आग बुझाना ही चेन रिएक्शन कहलाता है। तो आपने बारी बारी से सबको हटा लिया, तो वही कह रहा है बाय रिमूवल वन और मोर एलिमेंट फ्रॉम द थ्री एलिमेंट ऑफ फायर, यानी फायर के तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को हटा करके आग को बुझाने का जो प्रोसेस है वो हमारा चेन रिएक्शन, मतलब चेन रिएक्शन को ही तोड़ दो। तो भाई तीन चीजें, किसी एक को हटा दोगे चेन रिएक्शन अपने आप टूट जाने वाली है। तो ये होता है हमारा मेथड कि कैसे हम आग को बुझा सकते हैं। यहां तक ठीक है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कि फायर फाइटिंग, अब हमने देखा कि भाई फायर क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उन्हें कैसे बुझाया जाएगा और क्या मेथड उसका होता है। अब आते हैं एक टॉपिक पे जिसपे ज्यादा या कभी कभी सवाल पूछा था भाई कि एक्चुअल में फायर एक्सटिंग्विशर होता कितने टाइप का है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप का होता है। तो मैक्सिमम फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में आपने पढ़ा, इसमें केवल एक ही है जिसके बारे में आपने ऊपर नहीं देखा है, जिसे हैलोन कहा गया है। ठीक है, तो मेनली फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं भाई, तो आइए देख लेते हैं। पहला होता है वाटर, ये ए बी सी ए बी सी के, ये क्या है, ये क्लासेस हैं फायर के। ठीक है, ये फायर के क्लास है भाई कि हाँ इन क्लासे में यूज हो सकता है। तो आपका वाटर हो जाता है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। फोम है जिसका इस्तेमाल ए और बी में आप कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, बी और सी में यूज कर सकते हैं। डीसीपी का इस्तेमाल ए बी और सी में हो सकता है। वेट केमिकल का इस्तेमाल के में होता है। स्पेशल ड्राई पाउडर का इस्तेमाल होता है क्लास डी में। हेलोन के बारे में आपने नहीं पढ़ा था। हेलोन का मतलब क्या होता है, हेलोन में बेसिकली वो गैसेज होती हैं जिसे आप बोलते हैं अक्रिय गैसेज या नोबल गैसेज। ने अपने पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, जो केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल उसमें आपने देखा होगा। तो हेलोन गैसेज होती हैं, इनका इस्तेमाल क्लास ए की आग को बुझाने में किया जाता है। बट हमने तो पढ़ा सर पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ये सोचिए कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जल रहा है जो दुनिया में इकलौता है ही, उसकी वैल्यू है कोई, उसकी बहुत वैल्यू है। किसी भी चीज का डिमांड, कहें कि किसी भी चीज की कीमत ज्यादा कब होती है, जब उसकी सप्लाई कम हो। धंधे का काम ये होता है भाई कि अगर किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ानी है तो उसकी सप्लाई ही कम कर दो, अपने आप रेट आसमान पकड़ लेगा, क्योंकि डिमांड खत्म नहीं होगी, सप्लाई रुकी हुई है। तो वो किताब एक ही है पूरी दुनिया में, तो अब क्या होगा, उसकी डिमांड तो बहुत है लेकिन वो किताब ही अब नहीं है। अब उस किताब में अगर आग लगी हो तो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। समझिए, अगर पानी का इस्तेमाल करके पेपर में लगी हुई आग को अगर आप बुझाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आग तो बुझ जाएगी, लेकिन क्या वो पेपर आपके किसी काम का बचेगा, फिर पेपर हो जाएगा खराब। लेकिन अब क्या है कि अब वो किताब है वही दुनिया की आखिरी किताब, हमको आग भी बुझाना जरूरी है और इवन हमें उस किताब को भी सेफ रखना जरूरी है। तो उस केस में हेलोन का यूज किया जाता है। ये काफी महंगे आते हैं, इनका ज्यादातर यूज गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं, जो भी ऑफिशियल्स कहें कि जो संग्रहालय वगैरह हैं, चाहे लैब वगैरह हैं, सच वहां पर इनका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, जहां पर हाई प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का सेंस क्यों ना हो। क्लियर है, ये होता है हेलोन। बुझाने को पानी से बुझा सकते हैं, बस हेलोन का फायदा क्या होगा कि पेपर को वो खराब नहीं होने देता, आपका पेपर भी बच जाएगा और आग भी बुझ जाएगी। मेनली ये आपका रहेगा। अब आइए, फिर आता है कलर कोड होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स का कलर कोड होता है अपना। ठीक है, क्या कलर कोड होता है, तो अब कलर कोड उसकी बॉटल की नेक पर भी होता है या उस पर क्लियरली मेंशन भी होता है, जिसमें आपको दिख जाएगा भाई कि हाँ फोम है तो उसका कलर क्या होगा, पाउडर है तो उसका कलर क्या होगा, वाटर है तो उसका कलर क्या होगा, उस बॉटल पे भी मेंशन होता है।
तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर ये दिखता है मेनली। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए लोग। चलिए ठीक है। पास सिस्टम क्या है? तो पास सिस्टम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का मेथड बताता है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, देख लेते हैं एक बार और। पहले पी का मतलब होता है पुल द पिन, फिर ए का मतलब होता है एम एट द बेस ऑफ द फायर, एस का मतलब होता है स्क्वीज द लीवर, और एस का मतलब होता है स्वीप साइड बाई साइड बाय साइड आपको बुझाना होता है। फिर आता है कभी कभी मैंने क्या बोला, फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर फायर टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। तो फायर ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है भैया, ट्रायंगल होता है, इसके अंदर हीट फ्यूल ऑक्सीजन दिखा देते हैं। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, इसी को दिखाते हैं भैया कि चेन रिएक्शन इसमें अलग से जोड़ दिया गया होता है दोनों चीजें सेम, बशर्ते बताने हैं, बोलने का तरीका दोनों का अलग अलग है, बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं। तो ये आपका पूरा फायर का सेक्शन हो गया भाई खत्म। तो अब अगर आपके दिमाग में फायर रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आप कमेंट वगैरह डाल दें। बाकी अगर कोई डाउट है तो उस पर आप कमेंट करिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।